तो हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आव्यू कंप्लीट कर लिया था। हर्षरूप शर्मा का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का फलन कंप्लीट कर लिया है। जिन भी बच्चों को वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है, एक्सरसाइज ढूंढने में, तो वो सबसे पहले क्या करें, चैनल में जाएं। उसके बाद किस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जिस भी चैप्टर के चाहिए उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आपको आव्यू का ढूंढना है तो उसकी मैट्रिक्स नाम से अलग बनी हुई है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जाना है तो उसके लिए अलग बना हुआ है त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग बने हुए हैं जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 12 का ही डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। तो टाइम ना गंवाते हुए आज हम लोग सीधे डायरेक्ट अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, समझ में ज़रूर आएगा। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है इन सवालों को समझने में या किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, आते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि सारणिक में निम्नलिखित प्रश्नों में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं सारणिक में, ध्यान से समझेंगे। मान निकालने के लिए हम लोग करते हैं, इसका ऐसे गुणा करते हैं और इस वाले का ऐसे गुणा करते हैं और बीच में माइनस का साइन यूज करते हैं, निगेटिव साइन। तो इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा -2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 को -20। हमने बताया आपको कि जब बाई बीच में लगाते हैं तो माइनस का साइन यूज करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 20 में -2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। क्लियर। इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर इसमें वही तरीका कि इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे तो कॉस का कॉस में मल्टीपल करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन का प्लस साइन में करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या माइनस पहले से दे रहा है तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, ये दे रहा है हमारा क्वेश्चन, इसका मान पूछ रहा है तो इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे तो x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इसका इधर मल्टीपल करेंगे तो x + 1 का x - 1 में गुणा करेंगे तो a + b इंटू a - b। हमें पता है a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे x का x में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह दे रहा है 1 तो 1 का स्क्वायर होता है 1। या और सिंपल करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे x + 1 x - 1। दोनों में देख रहे हैं, इसमें और इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, x + 1 कॉमन मिल रहा है। ये बचेगा x स्क्वायर माइनस x + 1, ये बचेगा x - 1। लेकिन जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। इसमें हमें कुछ दिख रहा है, क्या आ रहा है, ये आएगा x + 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x + 2। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर हमें गुणा करना है तो इसको हम और आगे गुणा कर देंगे तो हमारा और आ जाएगा। x का इसमें गुणा करेंगे x³। अब x का -2 में जब गुणा करेंगे, x का -2 में तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस x का 2 में करेंगे 2x, 1 का करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x + 2। ये x³ आ गया। -2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा x स्क्वायर, -2x से +2x कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जिसको भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को क्या करें, रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। तो हमें 3 में दे रहा है कि a इक्वल इतना दे रहा है और हमें प्रूव करना है या सिद्ध करना है कि इतने इक्वल इतने।
तो इसका हम पहले तो हम निकाल लें 2a। तो 2a जब निकालेंगे तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट में या प्रत्येक तत्व में या प्रत्येक अवयव में क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा। 2a इक्वल 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 4 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। इसका हमें मॉड चाहिए तो मॉड निकाल लेंगे। जब मॉड निकालेंगे, मॉड का मतलब होता है परिमाण या मान, तो मान निकालने का तरीका भी इधर हम लोगों ने समझा। वैसे इसका करते हैं, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौको जो आएगा वो आ जाएगा 32। तो 32 में 8 जाएंगे तो बचेगा कितना, 24। तो ये आ गया माइनस के 24। क्लियर? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसके RHS की। तो RHS में कह रहा है मॉड a इंटू 4a। तो पहले तो a इक्वल हमें दे रहा था 1 2 4 2। इसका मॉड a निकालेंगे तो मॉड a जो होगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो -8 में 2 जाएंगे -6। हमें चाहिए 4a, तो 4 मॉड a, तो 4 इंटू मॉड a की जगह 6 रखेंगे, माइनस के 6 चौको 24। तो हम देखते हैं दोनों बराबर आ गया, अतः या देयरफॉर, दोनों ही भाषा में लैंग्वेज में यूज करने का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ गया क्या, देयरफॉर मॉड 2a इक्वल किसके आ गया, 4 मॉड a के। इस प्रकार ये भी क्या हुआ, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रहा है, कह रहा है कि a इक्वल 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और मॉड 3a बराबर 27 मॉड a हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमें 3a लाना है, तो इसके पहले हम 3a लाएंगे। तो 3a का मतलब 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो 3a इक्वल 3 का अंदर गुणा करेंगे आएगा 3 0, 3 का 1 में 3, 3 का 0 में 0, 3 का 1 में 3, 3 का 2 में 3 दूनी 6, 3 का 0 में 0, 3 0 0, 3 चौको 12। ये आ गया। हमें लाना क्या है, मॉड 3a। तो मॉड 3a इक्वल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मॉड निकालने का तरीका बताया है। पहले इसको लेते हैं 3, अब इसके सामने वाले ये हट जाएंगे और ये हट जाएंगे। बात सुन गए? सबसे पहले हमने ये 3 लिया, अब इसके सामने वाला ये हटा दिया और ये हटा दिया। कैसे करेंगे, इसका इधर गुणा। अब देखो ये और ये दोनों हट गए, तो बचा कौन, ये 4। तो इसका गुणा करेंगे 12 36, माइनस लगा देते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं तो 0 का 6 में 0, फिर माइनस लेंगे 0 लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, अब इसके सामने वाला ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। जब ये और ये छोड़ दिया तो इसका इधर गुणा करेंगे 0 आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 0 आएगा। या और भी कुछ आता तो हम कर सकते थे कि जब ये 0 आ गया तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने समझाने के लिए बता दिया। अब ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेंगे 3 को प्लस लगा के, ध्यान समझना, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा फिर प्लस। ठीक है, अब ये 3 लिया, इसको ऐसे हटा दिया, इसको ऐसे हटा दिया, ये और ये हट गए इसके सामने वाले। ये बचा इसका 0 का इसमें गुणा 0, 3 का इसमें गुणा 0। तो मॉड 3a जो आएगा आपका वो आ जाएगा 3, 36 में 0 जाएंगे, बचेगा 36, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। 36 का 3 में गुणा करते हैं 108 आ जाता है। तो हमारा जो मॉड 3a आया वो कितना आया, 108। अब हमें निकालना है 27 मॉड a। तो मॉड a निकालना है, उसमें 27 का गुणा कर देंगे तो 27 मॉड a आ जाएगा। तो मॉड a पहले निकालते हैं। तो मॉड a मतलब इससे निकालेंगे। तो हमने पहले 1 लिया, तो जब 1 लेंगे तो इसके सामने वाला ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। बात समझे, 1 के सामने वाला ये हट गया, ये हट गया, 4 का 1 में गुणा किया 4 आया, माइनस 0 का 2 में गुणा किया 0 आ गया। फिर क्या करते हैं, हमने बताया था पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस के क्या रखेंगे 0। अब हमने बताया, आपको पता भी है कि 0 के साथ ही हम ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे भी, तो जब 0 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा।
तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, तो तीसरा प्लस का 1। अब ये हट गया, ये हट गया, इसका इधर गुणा करेंगे तो आएगा 0, माइनस 0 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 0। ये हो गया। तो मॉड ए इक्वल आ जाएगा कितना, 4 में 0 जाएंगे, 4 बचेगा, और 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। ये 0 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 27 मॉड ए क्या हो जाएगा, 27 तो यही रहेगा, इंटू मॉड ए बराबर दे रहा है 4 के, तो 27 चौको 108। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार का मतलब हैंस क्या आ जाएगा कि मॉड 3a, क्योंकि मॉड 3a इक्वल भी 108 आया था, तो मॉड 3a इक्वल किसके आया, 27 मॉड ए के, ये भी 108 आया, 27 मॉड ए। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं दोबारा से। बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सारणिकों के में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना मतलब मॉड निकालना। तो इसका मान निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताया था आपको मॉड निकालना क्वेश्चन नंबर 4 में, उसी की तरीके इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये 3 लिखा है, 3 लेंगे, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसका इधर गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है। फिर ये माइनस, हमें पता है यहाँ पे हम पहला प्लस दूसरा माइनस लेते हैं, माइनस पहले से 1 दे रहा है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस। अब इसके सामने वाला ये हट गया और ये हट गया, तो जब ये वाला पूरा हट गया, ये वाला पूरा हट गया, तो कौन सा बचा, ये वाले दोनों बचे, ये वाले दोनों 0। 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा, इस 3 का -1 में करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से होता है, 3 का -1 में करेंगे -3 आएगा, और -3 का जब यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस पहले से है तो प्लस के 3। फिर तीसरा प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का 2 दे रहा है तो इसलिए माइनस का 2 ले लेंगे। अब इसको जब लिखेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये जब हट गया, ये हट गया, इसका इधर गुणा किया 0, माइनस इसका इधर गुणा किया 0। ठीक है, आ गया समझ में। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, 0 में -5 जाएंगे, -5 बचेंगे, -5 का 3 में गुणा करेंगे, माइनस के 5 3 15, प्लस 3 को 0 में जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस 0 दे रहा है, 0 को 0 में घटाएंगे 0 आएगा, और 0 का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो आप लोगों को पता है क्या आता है, 0 आता है। अब ये -15 में 3 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 12। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे समझ में। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, वही निकालना है हमें मान मतलब मॉड। कैसे निकालेंगे, पहले दे रहा है 3 ले लेंगे, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसका इधर गुणा करेंगे आएगा 1, माइनस यहाँ होता है इसलिए माइनस लिख दिया, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी -6, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस के 6। फिर होता है माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस के 4 रखेंगे यहाँ तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हट गया, ये हट गया, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस, अब ये हट गया, ये हट गया, इसका इधर गुणा किया तो इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 का -2 में माइनस के 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस पहले से था। तीसरा प्लस के 5, ये हट गया, ये हट गया, बात समझ में। ये 5 लिया, 5 के सामने वाला इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो जब ये दोनों हट गए तो इसका गुणा होगा, 3 का 1 में 3, माइनस होता है, 2 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 2, तो आ जाएगा 6 1 7 और 7 3 21, प्लस 4 1 5 5 को 20, प्लस 3 में 2 जाएंगे बचेगा 1, 1 का 5 में गुणा करेंगे आएगा 5, 20 5 25, 25 में 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 46। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने 5वें के सेकंड को सॉल्व कर लिया। अब देखो 5वें के थर्ड को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं पहले 0 दे रहा है, जब 0 लेंगे तो इसको अगर हम छोड़ेंगे भी, इनका आपस में गुणा भी करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पहले ही 0 दे रहा है, तो 0 का जब संख्या में जो आएगी अंदर उसका गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा होता है माइनस के, दूसरा लेते हैं, दूसरा लिया 1। अब इसके सामने वाला ये हट गया, ये हट गया, 0 का -1 में गुणा करेंगे आएगा 0, फिर लगाते हैं माइनस,
-2 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। प्लस के ले लेंगे 2, ये हट गया, ये हट गया। इसका इधर गुणा करेंगे -3 माइनस इसका इधर गुणा करेंगे 0, तो -6 में 0 जाएंगे, -6 बचेगा और माइनस माइनस प्लस के 6, ये आ जाएगा। -3 में 2 करेंगे तो -3 का +2 तो माइनस के 6 आएगा, और 6 में 6 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार क्वेश्चन में 5वें का 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, क्या लेंगे, पहले 2 लेंगे, तो ये हट गया, ये हट गया, इसका इधर गुणा 0, माइनस के 5 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस का 5 को यहाँ पे रखेंगे तो -5, फिर माइनस होता है। दूसरा लेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसको छोड़ दिया, इसके सामने वाला ये छोड़ दिया, इसका इधर गुणा करेंगे 0, इसका इधर गुणा करेंगे तो -3 माइनस पहले से प्लस के 3। तीसरा लेते हैं प्लस का, लेकिन यहाँ -2 दिया है तो इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका इधर गुणा करेंगे 0 आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। -5 में 2 का गुणा करेंगे, माइनस के 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, माइनस के 6 में 0 घटाएंगे, -6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 प्लस के और माइनस के 10 घटाएंगे तो बचेगा प्लस के 5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 5 के जो चारों क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, सारणी के एनसीईआरटी की सारणी के 6.1 एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने हम हाजिर होंगे 3.2 को लेके एनसीईआरटी की बुक से। तब तक के लिए राधे राधे।